Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बजट की बात होती है तो एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलता है, ये है एलोकेशन या आवंटन। लेकिन ये एलोकेशन या आवंटन आखिर होता क्या है? तो बजट क्लासरूम में आज हम आपको बजट आवंटन के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ हम ये भी बताएंगे कि कैसे बजट का आवंटन साल भर के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को बताता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल बजट में आवंटन का मतलब उस रकम से है जो अलग अलग विभागों को देने के लिए तय की जाती है। विभागों को ये रकम इसलिए दी जाती है ताकि वे अपनी अहम योजनाओं को चला सके। केंद्र सरकार हर साल विभागों के लिए पूंजी का आवंटन करती है। ये वो अधिकतम रकम होती है जिसे विभाग खर्च कर सकते हैं। इन सभी आवंटनों को मिला दे तो यही सरकार का खर्च है। आपके मन में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि भाई सरकार के बजट और खर्च में मैं कहां हूं? माने सरकार के बजट में आपका बजट कहां है? बात जायज है और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहीं से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बजटीय आवंटन की इतनी अहमियत क्यों है। इसे ऐसे समझिए कि अक्सर आप सोचते होंगे कि भाई कच्चे तेल का दाम इतना नीचे आ गया है, लेकिन अपने यहां पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? या सरकार एयरफोर्स के फ्लाइट जेट फ्लीट को आधुनिक क्यों नहीं बना रही है? या सबसे आम सवाल कि सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां क्यों नहीं दे पा रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको सालाना बजट में मिलते हैं और मोटे तौर पर ये बजट आवंटन में दिखाई देते हैं। ये चीज सरकार के हाथ में है, कितना पैसा आ रहा है और उस पर डिपेंड करता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि 2023-24 के बजट में सरकार का कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसमें से करीब 10,80,000 करोड़ रुपए तो सरकार सिर्फ ब्याज पर खर्च करेगी, यानी जो पैसा सरकार ने उधारी के तौर पर लिया है उसके ब्याज चुकाने में ये रकम खर्च होगी। ये सरकार के खर्च का करीब 20% हिस्सा बैठता है। इसमें 17% खर्च सेंट्रल सेक्टर स्कीमों पर खर्च करने की बात की गई है। केंद्र के पास आने वाली रकम का 18% हिस्सा करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर जाता है। रक्षा पर 8% और पेंशन पर 4% पैसा जाता है। केंद्र सरकार स्पॉन्सर की जाने वाली स्कीमों पर 9% खर्च करने की बात 2023-24 के लिए बजट में की गई है। सरकार के बजट दस्तावेज से ये पता चलता है कि किस काम के लिए वो कितना पैसा देने वाली है। जैसे कि 2023-24 के बजट में सरकार ने रक्षा पर 4,32,720 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। 2022-23 के बजट के मुकाबले इस बार सरकार डिफेंस पर 23,220 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। रेलवे का बजट 80,900 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार ने 23-24 के बजट में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पर 64,156 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले फिस्कल में इस मद पर सरकार ने 50,617 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 2023-24 के बजट में कृषि पर सरकार ने 1,14,214 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एजुकेशन पर 23-24 के बजट में सरकार ने 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि हेल्थ पर सरकार ने 88,956 करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा बजट में जाहिर किया था। सरकार की प्राथमिकता जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रही है उसका पता बजट में भी चलता है। जैसे कि 2023-24 के बजट में ट्रांसपोर्ट पर 5,17,034 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने की है। अगर आप बजट के ब्यौरे में जाएंगे तो दूसरे सेक्टर्स के लिए भी आवंटन के आंकड़े डिटेल रूप में आपको मिल जाएंगे। सरकार के इन्हीं आवंटनों से पता चलता है कि उसकी प्राथमिकता में कौन से सेक्टर है, यानी सरकार की पूंजी का करीब 50% हिस्सा ब्याज, डिफेंस, सब्सिडी, हेल्थ और एजुकेशन पर चला जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उसे अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों पेंशन और सैलरी देने, सरकारी स्कीमों, महिलाओं के वेलफेयर, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। सरकार को बड़ी पूंजी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स पर भी लगानी होती है ताकि लंबे वक्त के लिए ऐसी एसेट्स तैयार हो सके जिनसे सरकार की आमदनी में इजाफा हो।
तो ये था सरकार के बजट के आवंटन का हिसाब किताब। बजट की पाठशाला की अगली कड़ी में आपको बजट से जुड़ी कोई और अहम बात बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।